रहे आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। काफी जद्दोजहद के बाद लोकसभा क्षेत्र 38 सुल्तानपुर से भाजपा ने मेनका गांधी को उतारा मैदान में। भाजपा ने लोगों के संशय पर लगाया विराम, लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटने से यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि अब क्या करेंगे वरुण गांधी। क्या माँ बेटा मिलकर लड़ेंगे चुनाव और भाजपा में बने रहेंगे वरुण गांधी। मेनका गांधी को टिकट मिलने से क्या है पदाधिकारी नजरिया, आइए सुनाते हैं खास रिपोर्ट। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय दीजिए। अवधेश दुबे। मैं सांसद विकास समिति का सदस्य भी हूँ और मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। काफी खींच तनाव के बाद मेनका जी का टिकट क्लियर हुआ, मतलब कि भाजपा आपकी जो चुनाव समिति है उनको टिकट दिया, काफी असमंजस के बीच में। और ऐसा क्या क्या कुछ और भी चर्चाएं चल रही थी कि कुछ और लोगों के मतलब कि टिकट मिलने की वो आसार थे, जिसके कारण इतना वो खींच तनाव चल रहा था और लेट भी हुआ जिसके कारण। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं पूरे दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है। उसका अपना एक तरीका है टिकट देने का, अपनी एक व्यवस्था है, उसकी एक पूरी एक चुनाव कमेटी होती है। वो पूरी चुनाव कमेटी बैठ करके ही एक तय करता है कि टिकट किसको देना है। हालांकि सुल्तानपुर में माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी से बेहतर कोई नहीं था। आपने देखा होगा विगत 5 सालों में माननीय सांसद जी ने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे सड़कें रही हों, चाहे शहरों का विकास रहा हो, शहरों में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी सुल्तानपुर में, चाहे उसको ठीक करने का व्यवस्था बात रही हो, हर तरह की कोई भी विकास की बात रही हो, माननीय सांसद जी ने लगातार काम किया है। मुझे लगता है कि उनको टिकट सुल्तानपुर से मिला है तो उनके विकास की जो उनका मॉडल है, उस विकास के मॉडल पर माननीय सांसद जी को पुनः टिकट मिला है। यही सीधा कारण है। लोकसभा चुनाव 2019 में वरुण गांधी को भी टिकट मिला था और मेनका जी को टिकट मिला था, लेकिन 2024 में टिकट मोहन उनका वरुण जी का काट दिया गया। ये इसका क्या रीज़न है? देखिए माननीय वरुण गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं और उनका टिकट मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर मान लीजिए काट दिया है, तो ये आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी अगर किसी का टिकट काटती है तो हो सकता है उससे बड़ी जगह कहीं एडजस्ट करती है। हो सकता है कि सांसद जी को अभी कई सीटों पर टिकट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, होता है माननीय वरुण गांधी जी वहाँ से टिकट मिल जाए, वहाँ से चुनाव लड़ जाएं। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अटकलें हैं। अभी आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था कि हो सकता है रायबरेली से माननीय सांसद जी चुनाव लड़ें। तो भारतीय जनता पार्टी के पास असीमित व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़वा सकती है। तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम साधन है, राज्यसभा सांसद बना सकती है। तो माननीय वरुण गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं समाहित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे काफ़ी लोग जो जनता आपकी है, काफ़ी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि मेनका जी को टिकट मिला है, वरुण जी का टिकट काट दिया गया है, कहीं इसका असर मेनका जी के चुनाव पे न पड़े, या फिर मेनका जी खुश है या नाराज़ है, ये अभी वो व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। अभी तक वो लोगों को वो असमंजस बना हुआ है कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं है इसको लेकर के। देखिए, माननीय सांसद जी बिल्कुल नाराज नहीं है। माननीय सांसद जी लोगों के लिए काम करती हैं। जब वो सांसद थी, मुझे ये जानकारी है, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी, जितने 75 सालों में जो पूर्ववर्ती सांसद रहे होंगे, वो जितनी बार नहीं आई हैं, उससे 2 गुना बार माननीय सांसद जी अपने 5 साल के कार्यकाल में आई हैं। महीने में 5 बार, 6-6, 7-7 बार दौरा करती थी, लोगों के गांव तक जाती थी। गांव के आप आखिरी व्यक्ति से जाकर के अगर पूछेंगे माननीय सांसद जी के बारे में, तो माननीय सांसद जी का क्या माहौल है, आपको गांव का आखिरी व्यक्ति बता देगा। आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति ये आपको बता देगा कि माहौल किसका है, चुनाव में कौन लड़ाई में है, कौन किस तरह से जीत रहा है। तो माननीय सांसद जी का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। मेनका गांधी जी, मुझे विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि इस बार कई लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोइंसिडेंटल मान लीजिए बाई चांस अगर वरुण गांधी जी को टिकट नहीं मिलता है, तो क्या इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? देखिए, वरुण गांधी जी को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये अभी बिल्कुल तय करना मुश्किल है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी जी को टिकट देगी। वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेखक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, उनको बड़ा अनुभव है, बड़ी जानकारी है। सुल्तानपुर के भी सांसद रहे हैं। सुल्तानपुर में जब सांसद रहे तो सुल्तानपुर चाहे वो जिला हॉस्पिटल का मामला रहा हो, तमाम ऐसे काम माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छे किए। माननीय सांसद जी की एक अच्छी बात आप और जानती होंगी वरुण भैया की, कि वो अपनी जो तनख्वाह है वो स्वयं नहीं लेते हैं। हाँ, वो भी जनता के लिए समर्पित कर देते हैं। कई ऐसे आवास वो अपने ही तनख्वाह से लोगों को बना करके देते हैं। तो माननीय वरुण गांधी जी का भी कोई जोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में असीमित व्यवस्थाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं आदरणीय वरुण गांधी जी को स्थापित करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्या जो मेनका जी को टिकट मिलने के बाद क्या उन्होंने यहाँ का आभार प्रकट किया अभी जिले का? माननीय सांसद जी से तो अब सबसे बड़ा विषय ये है कि माननीय उनके प्रतिनिधि हैं आदरणीय रणजीत सिंह जी,
उन्होंने वो बिल्कुल लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल आभार वाला कार्यक्रम तो चल ही रहा है, ये तो हर व्यक्ति, हर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आभार व्यक्त कर रहा है। तो इसमें लगातार पार्टी की नए-नए कार्यक्रम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का कार्यक्रम है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी लाभार्थी संपर्क अभियान हम लोग कर रहे थे, जो जैसे हम लोगों के पास एक डाटा पूरा रहता है कि हम लोग घर-घर जाकर के, जैसे कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाया हो, कोई किसान सम्मान निधि पाया हो, कोई शौचालय पाया हो, अगर आदमी कुछ नहीं पाया है तो हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी से लाभ जरूर पाया है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन ही क्यों ना हो। कोरोना वैक्सीन भी तो निःशुल्क लगी थी, जी। वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तो लगी थी, वो भी निःशुल्क थी। तो हमें ऐसे लोगों से मिल करके बाकायदे उनसे मिलते थे हम लोग, हमारा कार्यक्रम था। उसके बाद में हम लोगों का एक नया कार्यक्रम आ गया है, हम लोग अब होली मिलन समारोह छोटे छोटे गाँव स्तर पर कर रहे हैं, जिसमें भी कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है, वहाँ के बूथ अध्यक्ष, वहाँ के सारे पदाधिकारी। तो हम लोगों का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या वरुण गांधी जी मेनका जी के उस प्रचार में आएंगे? देखिए, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आना चाहिए और आएंगे। अब ये तो बहुत बड़ा विषय है, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैंने अब तक चुनाव देखे हैं कि वरुण जी लड़े थे तो आदरणीय माता जी प्रचार करने आती थी, आदरणीय मेनका जी लड़ती थी तो वरुण भैया प्रचार करने आते थे। तो ये तो बिल्कुल ही, ये तो संभव वाली बातें हैं, ये तो 100% तय है कि ये तो होना ही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सुल्तानपुर की जनता बड़ी खुश है, लोग बहुत खुश हैं। माननीय सांसद जी को टिकट पुनः मिल गया है और मैं इन्हीं सबके साथ होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप सभी क्षेत्रवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए आप। पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के धन्यवाद। साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बल्दी रायधर शुक्ला बोलता हूँ। काफ़ी खींच तनाव के बाद जी, चुनाव समिति ने दोबारा मेनका जी को प्रत्याशी घोषित किया हुआ है और काफ़ी लोग कयास लगा रहे थे कि कुछ और, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप ये मानिए कि दोबारा नहीं हो तो लगातार सांसद होती चली आ रही हैं। ये सुल्तानपुर का सौभाग्य है कि दूसरी बार उनको पुनः जो है शीर्ष नेतृत्व ने जो है वो सेवा करने का मौका दिया और सारे कार्यकर्ता उस शीर्ष नेतृत्व के जो भी उससे टिकट देने पे सांसद जी को बहुत बहुत खुश हैं और इस बार इतना खुश हैं कि इस समय मौके पे देखा जा रहा है कि उनके आने से राजनीति में एक नया मोड़ आया कि एक तरफा यहाँ जो है मेनका जी का जो है चुनाव है और उनका कोई जो है विरोध में भले कोई खड़ा हो, लेकिन जो जनता का मूड है वो आप समझिए कि 80% मेनका जी के पक्ष में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी और मेनका जी को दोनों को टिकट मिला था और दोनों लोगों ने ही जीत दर्ज किया था अपनी अपनी सीट पे जी। और 2024 में वरुण जी का टिकट काट दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, कोई काटा नहीं जाता। देखिए, ऐसा है कि ये शीर्ष नेतृत्व का कोई नियम है, जो होता करता है वो किसी के लिए अच्छे करता है। अभी हमारे यहाँ सारे जितने भी सांसदों का टिकट है वो बटा तो है नहीं। ठीक है, आज वो उनको हो सकता है कहीं राष्ट्रीय नेता हैं, कहीं हमारा जो है फील्ड कमज़ोर हो, उस जगह उनको भेज दे या कहीं संगठन में कोई और दायित्व तो दे। भाई, ये शीर्ष नेतृत्व का जो है विचारधारा है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते। इतना जानते हैं कि वरुण जी का सम्मान पहले भी था, आज भी है और रहेगा। 2 दिन हो गया टिकट कंफर्म हुए, लेकिन अभी तक मेनका जी का कुछ दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? जो है जिले में क्यों, अभी तो इधर जो है होली वगैरह थी, 1 तारीख को जो है माननीय जी आ रही हैं जिले में। अगर मेनका जी को टिकट मिलता, मतलब मिला है, वरुण जी का टिकट नहीं मिलता है, तो क्या वरुण जी मेनका जी के चुनाव में नेतृत्व करेंगे? नहीं, ये मिला नहीं मिला है। पिछली बार भी आए थे, उनकी माता जी हैं, पिछले चुनाव में भी वो समय उनको मिला है, आके यहाँ प्रचार प्रसार किए। इस बार भी जो है उनको आना है, उनकी माता जी हैं और सब जो है संगठन के जो भी नियम हैं उस नियम के अनुसार उनको आना है, प्रचार करेंगे, जो भी हो सकेगा वो सहयोग करेंगे संगठन का। क्या जनता खुश होगी, खुश है मेनका जी के आने से? अरे भाई, खुश क्यों नहीं है? आप जो है हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप जाके जनता के बीच में जाके पूछिए। इस समय मोदी और इधर मेनका, 2 के अलावा तीसरे का नाम ही नहीं लेने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम बात करते हैं जायसवाल जी से। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को
होली की बधाई ज्ञापित करता हूँ। मेनका जी, टिकट दोबारा मिला है और इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है, क्या कुछ और चर्चाएं चल रही थी, कुछ और नाम चल रहे थे, और क्या कहीं यही कारण तो नहीं है कि उनका चुनाव जो टिकट लेट मिला है, यही कारण तो नहीं है कहीं? देखिए, होता क्या है कि चुनाव के पहले बहुत से कयास लगाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक पैनल बैठता है, वो विचार विमर्श करने के बाद ही कोई टिकट फाइनल करता है। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और मेनका जी को हम लोग बहुमत से जिताकर भेजेंगे। क्या लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का इफेक्ट पड़ेगा? जी, वरुण जी भाजपा में हैं तो इफेक्ट तो उनका हाई है। अगर कोइंसिडेंटल वो निर्दलीय चले गए तो क्या होगा? ऐसी तो हम लोग को भी कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मोहम्मद इजराइल के साथ देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज़।